इतना तय है कि प्रथम चरण की हमारी जो परिवर्तन यात्रा थी उसकी अपार सफलता के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हरिद्वार में 18 तारीख से होने वाली हमारी दूसरी चरण की परिवर्तन यात्रा और भी प्रभावशाली और भी उमंग भरी होगी। और इस माहौल से आप देख सकते हैं कि चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी की किस रूप में है। देखिए, जिस तरह से जो कांग्रेस के बागी थे, जो भाजपा में गए थे, आज वो फिर बारी है। उमेश शर्मा काऊ जी से मेरी निजी रूप में पहले भी मित्रता रही है, मेरे मित्र हैं, आज भी मित्रता है और भविष्य में भी मित्रता बनी रहेगी। जब कांग्रेस में वो थे, विधायक थे, तो मैंने मित्र स्वरूप उन्हें बहुत समझाने की तब भी कोशिश की थी कि वो भाजपा के कुचक्र में न फंसें, लेकिन वो भाजपा के कुचक्र में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फंस चुके। और आज ये उम्मीद करना भारतीय जनता पार्टी से कि वो उन्हें सम्मान देगी, मैं समझता हूँ उमेश शर्मा काऊ जी स्वयं अपने से अपने मन को तसल्ली देने वाली बात होगी। भाजपा में उन्हें सम्मान बिल्कुल नहीं मिल। क्या कांग्रेस वापस देगी उनको? मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ कि ये जो दो नाम आप ले रहे हैं, ये दोनों नामों में से किसी भी व्यक्ति ने मुझे अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। मीडिया के माध्यम से ये सब बातें आ रही हैं, लेकिन मुझे संपर्क उन्होंने नहीं किया। मैंने ये सुना है कि दोनों में से एक व्यक्ति ने हमारे किसी अन्य नेता से संपर्क किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे नेता, हमारे हाईकमान को इस बात की सूचना देंगे और हम लोग सब बैठकर मिलकर अंतिम निर्णय लेंगे। कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसको एकजुट कहाँ देख रहे हैं आप गुटबाजी? हरीश रावत, मैं तो प्रीतम सिंह जी की कांग्रेस अलग है। नहीं, कहाँ ये आपके शब्द हैं। मेरे शब्द नहीं है। मेरी बात सुनिए, सोशल मीडिया चेक कीजिए, हरिद्वार में दो दौड़ों में बटिया। मेरी बात सुनिए, ये आपके शब्द हैं, हम इन शब्दों को सिरे से नकारते हैं। आपने परिवर्तन यात्रा में कहाँ देखा कि धड़ेबाजी है? सब लोग एक गाड़ी में बैठकर एक संदेश एक मंच से दे रहे थे, तो धड़ेबाजी का कोई प्रश्न ही नहीं। धड़ेबाजी अगर आपको देखनी है तो काऊ और धन सिंह जी के आमने सामने जो बोल वचन सबको सुनाई दिए, उसमें आपको ये चीज ढूंढनी चाहिए। अगर इसमें ढूंढेंगे तो मुझे खुशी होगी इस बात की कि सच्चाई में आप कोई खोज कर रहे हैं। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, कोई धड़ेबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं आप लोगों से विनम्रता पूर्वक विनती करना चाहता हूं कि क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि बार बार यही प्रश्न करके भारतीय जनता पार्टी तो जितना चाहे उतना चाहे, पर कुछ और लोग इसको और ज्यादा मतलब उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, रेखांकित करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है और कृपया आप लोग भी अगर जो सार्थकता है हम में कमी ढूंढिए, हम उस कमी को अगर होगी तो स्वीकार करेंगे, लेकिन जो कमी है ही नहीं। देखिए, राजनीति में प्रतिद्वंदिता सबकी होती है, सब लोग अगर राजनीति में है तो इस रूप में है कि हम भी कुछ बने। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग हमारे सीनियर नेता हैं, उनके जो उनकी इच्छाएं हैं, निश्चित रूप से पार्टी उनको पूरा। 2022 के चुनाव में क्या किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने लाके चुनाव लड़ा जाएगा कि पार्टी? ऐसा है कि अभी का जो आपने मॉडल देखा, अभी का मॉडल ये है कि हमारी रणनीति का हिस्सा है कि जो व्यक्ति जिस मोर्चे को फतेह कर सकता है, उस मोर्चे पर उस व्यक्ति को लगाया गया। हरीश रावत जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा प्रचार का भार और पूरे प्रचार का चेहरा वो स्वयं होंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई प्रीतम सिंह जी हैं, विधानमंडल दल में, विधानमंडल के अंदर, विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार की विफलताओं का वो पुरजोर खुलासा कर रहे हैं। सरकार को जिस रूप में भी घेरा जाना चाहिए, बिल्कुल 100% उस रूप में वो घेर रहे हैं, उनके साथी विधायक घेर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप इन सब का मुझे उचित सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। मैं भी अपनी पूरी ताकत के साथ पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूं। तो जैसे कि किसी युद्ध में अलग अलग मोर्चे पे अलग अलग महारथियों को लगाया जाता है ताकि उस मोर्चे को फतह करें, मैं समझता हूं कि हमारी ये रणनीति कारगर साबित होगी और सभी लोग अपने अपने मोर्चों को फतह कर एक जीत हासिल करेंगे और वो कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस हमारे चुनाव का मुख्य चेहरा होगी, कांग्रेस ही हमारा चेहरा है, कांग्रेस की नीतियां हमारा चेहरा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारा चेहरा। आपको किस रूप में देख रहे हैं इसको? जी, आपको किस रूप में देख रहे हैं 2022 के चुनाव में? किसको? मैं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है वो चुनाव लड़े, हमें ऐसा कुछ नहीं कहना है। लेकिन किस रूप में देखना है ये वो जाने कि उनको किस रूप में लोग देखते हैं। मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं एक प्रतिद्वंदी के रूप में देख रही है कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल कहीं दूर दूर तक। ठीक, थैंक यू।